हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संपूर्ण जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। अगला प्रश्न है, महावीर का निवारण कहाँ हुआ था? पावपुरी में। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। अगला प्रश्न है, मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार का। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? चाणक्य। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोक का धर्म क्या है? अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, मेगस्थनी किसका दूत था? सेलूकस का। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? गणित से। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किसने लिखी? आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है, अभियान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश थे? वर्धन वंश से। अगला प्रश्न है, हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कनौज। अगला प्रश्न है, हिमसांग किस देश से आया था? चीन से। अगला प्रश्न है, रुपया मुद्रा किसने शुरू की? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय पानीपत युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर का गुरु कौन था? बैरम खां। अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? दीन ए इलाही। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? दीन ए इलाही। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? अकबरनामा का। अगला प्रश्न है, टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजस्व से। अगला प्रश्न है, जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। अगला प्रश्न है, नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहाँ लगवाई? आगरा किला में। अगला प्रश्न है, शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बना? मुमताज महल के। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, जमा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का असली नाम क्या था? मुहिनुद्दीन। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस कर को फिर से लागू किया? जजिया कर को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको हराया? दारा शिकोह को। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। अगला प्रश्न है,
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तीसरे पानीपत युद्ध में कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण में, 1917 में। अगला प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? 1918 में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया? जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन गो बैक। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किससे जुड़ा है? गांधी जी से। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 से 1932 तक। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ? 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद सरकार कब बनी? 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब आया? भारत कब आया? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार कब बनी? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस संशोधन से जीएसटी लागू हुआ था? 101वां संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस संशोधन से आया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका किस संशोधन से आया? 74वां संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360 में। अनुच्छेद 360 में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फालोदी। अगला प्रश्न है भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। अगला प्रश्न है भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्कन क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान में। अगला प्रश्न है भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में किस प्रकार के हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है नौहा सेवा बंदरगाह। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान द्वीप। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा द्वीप है? पिट्टी द्वीप। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस। अगला प्रश्न है हिमिस। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? आरावली। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय किस रेखा पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज से। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? मिजोरम में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड। अगला प्रश्न है भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई। अगला प्रश्न है भारत में हीरा खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पन्ना खदान। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी कौन सी है? LIC। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारत की GDP की गणना किस वर्ष से की जाती है? आधार वर्ष बदलता रहता है। अगला प्रश्न है वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011-12। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा आयात क्या है? कच्चा तेल। अगला प्रश्न है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? RBI। अगला प्रश्न है भारत में बैंक दर कौन तय करता है? RBI। अगला प्रश्न है रेपो रेट क्या है? RBI द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर। अगला प्रश्न है रिजर्व रेपो रेट क्या है? RBI द्वारा बैंकों से पैसे लेने की दर। अगला प्रश्न है CRR का अर्थ क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। अगला प्रश्न है SALR का अर्थ क्या है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में वृद्धि। अगला प्रश्न है अस्फीति क्या है? कीमतों में गिरावट। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति को कौन मापता है? CPI और BPI। अगला प्रश्न है BPI का पूरा नाम क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न है CPI का पूरा नाम क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कब शुरू हुई? 1960 में। अगला प्रश्न है मनरेगा कब शुरू हुआ? 2005 में। अगला प्रश्न है मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है भारत में बैंकिंग सुधार किस समिति ने सुझाए?
नरसिम्हा समिति ने। अगला प्रश्न है सेबी सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। अगला प्रश्न सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में शेयर बाजार का नियामक कौन है? सेबी। अगला प्रश्न है BSE का कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न है NSE की स्थापना कब हुई? 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में उदारीकरण कब शुरू हुआ? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है LPG नीति का अर्थ क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगला प्रश्न है भारत के आर्थिक सुधार किस वर्ष हुए? 1991 में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। अगला प्रश्न है RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला प्रश्न है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्पीच। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगला प्रश्न है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। अगला प्रश्न है श्वसन की इकाई क्या है? एल्वियोलाई। अगला प्रश्न है फेफड़ों का कार्य क्या है? गैसों का विनिमय। अगला प्रश्न मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 32। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड से। अगला प्रश्न है एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है? नया पदार्थ। अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? केवल रूप। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है उत्तर दर्पण किसमें उपयोग होता है? वाहन में। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण किसमें उपयोग होता है? सेविंग मिरर में। अगला प्रश्न है मिरर में। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। अगला प्रश्न है परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। अगला प्रश्न है नाभिक। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक। अगला प्रश्न है प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? शून्य। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी। अगला प्रश्न है गैस का आयतन किससे मापा जाता है? लीटर से। अगला प्रश्न है धातु किससे चमकती है? धात्विक चमक से। अगला प्रश्न है वोल्ट क्या मापता है? विभवांतर। अगला प्रश्न है बैटरी क्या देती है? विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है चुंबक लोहे को क्यों आकर्षित करता है? चुंबकीय गुण से। अगला प्रश्न है पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती हैं? 3। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंघा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 2026 75 जिले। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा? हापुड़। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। अगला प्रश्न है दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लगभग कितनी है? 67%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ एक्सरसाइज ग्राउंड शक्ति कहाँ किया? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, 2025 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 12। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया? इजराइल से। अगला प्रश्न है, 2025 में ब्रिक्स में कौन सा नया देश शामिल हुआ? मिस्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन कब कहाँ स्थापित किया गया? कंडाला में। अगला प्रश्न है, 2025 में किसे मिस वर्ल्ड का खिताब मिला? क्रिस्टीना फिजकोवा को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया इसरो का नया मिशन कौन सा था? आदित्य L2। अगला प्रश्न है, 2025 में किस राज्य ने CM युवा उद्यमी योजना शुरू की? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अब 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में होता है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी मुख्यतः कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहार का। अगला प्रश्न है, यक्षगान नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है? केरल का। अगला प्रश्न, छाऊ नृत्य किन राज्यों में प्रसिद्ध है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा पेसो है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और मुद्रा रैंड है। मिस्र। अगला प्रश्न, मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा मिस्री पाउंड है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सागर है, दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे गहरी महासागरीय खाई है, मरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है, कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक द्वीप वाला देश है, स्वीडन। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश है, रूस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड क्षेत्र है, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, शंघाई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल फॉल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलाशय है,
करीबा झील। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा नदी तंत्र है अमेजन नदी तंत्र। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे सूक्ष्म महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक समुद्री तट वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे कम देश वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़ी झील मीठे पानी के सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला है समुद्र के नीचे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिड अटलांटिक रिज। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है देश इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है नील नदी किस सागर में गिरती है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है गंगा नदी किस सागर में गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है काला सागर में। अगला प्रश्न है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है कैस्पियन सागर में। अगला प्रश्न है मिस्पी नदी कहाँ गिरती है पूर्वी चीन सागर में। अगला प्रश्न है सिंधु नदी कहाँ गिरती है अरब सागर में। अगला प्रश्न है मेककांग नदी कहाँ गिरती है दक्षिण चीन सागर में। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है राइन नदी कहाँ गिरती है उत्तरी सागर में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।